हेलो दोस्तों, नमस्कार। और छठ पूजा जो आने वाला है अभी 2 दिनों में, छठ पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और करता हूं। चलिए आप सबको छठ पूजा का बारे में कुछ मैं बताता हूं, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से आप सब, और 2 मिनट सुन के ही चले जाइएगा आप लोग। छठ पूजा क्यों मनाया जाता है और छठ पूजा कहाँ से आरंभ हुआ था, शुरुआत कब हुई थी, इसके बारे में 2 शब्द मैं बताना चाहूँगा। आप सब सुनिएगा 2 शब्द और चले जाइएगा। तो छठ पूजा की असली कहानी मेरे जुबान से सुनिएगा आप लोग। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन आप सबके बीच आता रहता हूँ और 2 शब्द बताकर मैं चला जाता हूँ। तो सुनिएगा आप सबसे निवेदन करता हूँ, 2 शब्द सुन के चले जाइएगा। छठ पूजा त्रेता युग में मनाया गया था। त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में माता द्रौपदी जी ने भी रखा था छठ पूजा का व्रत। माता सीता जी त्रेता युग में और द्वापर युग में माता द्रौपदी जी ने भी छठ पूजा का व्रत रखा था। तो छठ पूजा कहाँ से आरंभ हुआ ये मैं बताने जा रहा हूँ। आप सब 2 शब्द सुनिएगा और चले जाइएगा कि इन्होंने छठ पूजा ये लोग आरंभ किए और इन्हीं के द्वारा छठ पूजा का आरंभ हुआ और अभी तक चल रहा है और चलता रहेगा आजीवन। तो कहा जाता है कि, सुनिएगा, कहा जाता है कि रावण का वध करके श्री राम जी देवी सीता जी को लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। जब रावण का वध करके देवी सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तो माता सीता जी ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी देवी को व्रत रखकर कुल देवी की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी जी को पूजा की थी। षष्ठी देवी जी को पूजा की थी इन्होंने, माता सीता जी ने। और पूजा करके सुख शांति के लिए, कोई भी पूजा करता है अपने सुख शांति के लिए करता है, अपने परिवार अपने समाज के लिए सुख शांति के लिए पूजा करता है। तो माता सीता जी षष्ठी देवी को पूजा की थी और सुख शांति के लिए पूजा की थी। और सूर्य देव को आराधना की थी इन्होंने। माता सीता जी ने सूर्य देव को भी आराधना की थी। उगते सूर्य देव को इन्होंने आराधना की थी, यानी उनका भी पूजा की थी माता सीता जी ने। इसीलिए छठ पूजा को मनाया जाता है। और 2 शब्द सुन लीजिएगा, ये स्टार्ट वहीं से हुआ था जब श्री राम जी रावण का वध करके वापस लौटे थे अपने भाई के साथ, अपने पत्नी के साथ। तो माता सीता जी एक व्रत रखी और पूजा की, वहीं से स्टार्ट हुआ। और द्वापर युग में माता द्रौपदी जी ने भी इस व्रत को पालन किया और अभी तक चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। और सुनिएगा, और सूर्यदेव का सीधा संबंध, जो सूर्यदेव हैं अपने जो उगते हैं, सूर्यदेव का सीधा संबंध बांस की बनी वस्तु से ही पूजा की जाती है। बांस से जो वस्तु बनती हैं, जैसे डाल हो गया अपना जो सर पे रखते हैं, और सूप भी हो, जैसे अर्घा देते हैं, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं बांस की। उसी से सूर्यदेव को पूजा की जाती है और आराधना की जाती है। उससे सूर्यदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। बांस से बनी सभी वस्तुओं से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और उतना तो मेरे को जानकारी नहीं है कि बांस से बने वस्तु से क्यों इतना प्रसन्न होते हैं, लेकिन कुछ वजह होगा, ये भी मैं आप सबके बीच कभी बताऊंगा। तो सूर्यदेव बांस से बनी सभी वस्तुओं से बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं
और आपकी प्रार्थना, आपकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं। और सूर्य प्रसन्न होते हैं। और सुनिएगा दोस्तों, छठ पूजा मेन चीज़ सुनकर चले जाइएगा। अभी लोग सनातन के लिए, हमारे छोटे बड़े भाई जो भी चिल्लाते हैं, उनको भी मैं दो शब्द बताना चाहूँगा। छठ पूजा का सनातन प्राप्ति और उनकी रक्षा के लिए किया जाता है। छठ पूजा सनातन प्राप्ति और उनकी रक्षा के लिए किया जाता है। छठ पूजा सनातन प्राप्ति और उनकी रक्षा के लिए किया जाता है छठ पूजा, इसीलिए छठ पूजा मनाया जाता है। और छठ पूजा में मैं इस बार नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मैं अपने पारिवारिक उलझनों में थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ। और पैसे कमाने के लिए मैं बाहर अदर कंट्री में आया हूँ, और 2 रुपये कमाऊँगा तभी घर जाऊँगा। तो कोशिश ये रहेगा कि इस बार तो नहीं आ पाया, अगली बार ज़रूर आऊँगा। छठ मैया से मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ कि इस बेटे को इस बार माफ़ कर दीजिएगा। और मेरे आगे पीछे कोई भी अब नहीं है, तो मैं छठ मैया से यहीं से प्रार्थना करता हूँ कि इस बार माफ़ कीजिएगा। आपका बेटा नहीं आ पाया, कुछ पारिवारिक उलझनों की वजह से उनका बेटा फंसा हुआ है, और आएगा जल्द ही आएगा। अगले साल ज़रूर मैं आऊँगा। कोशिश मेरा पूरा रहेगा कि अगले साल मैं आऊँ और अपना छठ पूजा, अपना मैया को चरणों को प्रणाम करूँ और छठ पूजा मनाऊँ। तो 2 शब्द सुनिएगा छठ पूजा के लिए भी। 2 शब्द मेरे को याद आया, मैं आप सबके बीच में बोल देता हूँ। शायरी है छठ पूजा के लिए। सूरज की पूजा जल की धार, सूरज की पूजा जल की धार, छठ का त्यौहार लाए खुशियों की बहार। आप सबको छठ पूजा की हार्दिक अभिनंदन करता हूं और करता रहूंगा। आप सबका छोटा भाई अनूप। और आप सबको भी मैं बहुत प्रणाम करता हूं। मेरे तरफ से आप सब एक बार छठ मैया को मेरा नाम लेकर ही प्रणाम कर लीजिएगा कि उनका बेटा फंसा हुआ है। इस बार परिवार के कार्यभार उलझनों में इस बार नहीं आ पाएगा। आप सबसे निवेदन करता हूं, जो भी मेरे छोटे बड़े भाई भी मेरे वीडियो देखते हैं, इस बार मेरा एक बार नाम लेकर छठ मैया को प्रणाम कर लीजिएगा। आप सबसे मैं निवेदन करता हूं। और चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय छठ मैया।